नमस्कार, आप देख रहे हैं ललन टॉप स्पोर्ट्स और मैं हूँ गरिमा। आज हम प्रो कबड्डी लीग के जिस सितारे से बात करने वाले हैं, उनका नाम विकास कंडोला है। विकास कंडोला को आपने हरियाणा स्टीलर्स के लिए कई सालों से खेलते हुए देखा होगा। काफ़ी टाइम से हरियाणा स्टीलर्स के साथ हैं और इस साल टीम की कप्तानी भी कर रहे हैं और कितना कमाल का परफॉर्म कर रही है इनकी कप्तानी में ये टीम, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि विकास की टीम टॉप 5 में है एट प्रेज़ेंट। ये काफ़ी उथल-पुथल अभी होनी है, तो विकास आपकी टीम एक तो बढ़िया कर रही है और ऊपर से आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। इस पूरे सीज़न को मैं कवर कर रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट रेडर्स में आपका नाम है। काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने अपने नाम किए हैं। लेकिन आप रेडिंग भी तो काम करते हैं, उसके साथ आप टैकल पॉइंट्स भी करते हैं। 5 सुपर 10 आपके नाम है, तो सब कुछ आपने अपने नाम कर रखा है कि मैं सब कुछ करूँगा। नहीं देखिए मतलब कोच साहब प्रैक्टिस में यही बोलते हैं कि हम जब तक ग्राउंड पे हैं तो हमें अपना पूरा योगदान देना है रेडिंग में भी और डिफेंस में भी। तो मैं सेकंड मैन खेलता हूँ तो मेरा भी ये काम है कि मैं जब भी टीम टैकल करती है तो मैं उसमें सपोर्ट करूँ। क्योंकि अगर मैं सपोर्ट नहीं करूँगा तो रेडर निकल जाएगा और वो टीम के लिए नुकसानदायक रहेगा। तो इसलिए बस यही रहता है कि जब तक ग्राउंड पे हैं अपना 100% देना है, रेडिंग में भी और डिफेंस में भी। हर तरीके से कैप्टन कूल मतलब चारों तरफ से आप कवर अप करते हैं। अच्छा एक चीज़ और थी मतलब अभी एक मैच हुआ था आपका तेलुगु टाइटंस के खिलाफ, वो मैच ड्रॉ पे एंड हुआ था क्योंकि लास्ट रेड बहुत शानदार थी, संदीप कंडोला थे सामने। आप बच नहीं पाए, एक टाई हो गया उस मैच में लेकिन कई मैचेज़ में मैंने ऐसा देखा है कि जब लास्ट रेड होती है ना, तो आप खुद को भेजना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। मतलब ऐसा सोच नहीं होती कि किसी और को भेजते हैं जो मतलब ज़्यादा पॉइंट्स नहीं ला रहा, क्या पता उसका फुटवर्क सामने वाले डिफेंस ना पकड़ पाएँ? नहीं, देखिए उस टाइम पे यही था कि मतलब रेडिंग में तीनों ने अच्छा किया था, रोहित गुलिया ने भी, विनय ने भी और मैंने भी, तीनों रेडर अच्छा कर रहे थे। लेकिन वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैंने खुद को जाना सही समझा क्योंकि मतलब विनय थोड़ा यंग है, मैं उससे थोड़ा एक्सपीरियंस हूँ और मेरे को ये भी पता था कि मतलब वो लाइन लेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में यही था कि मैंने वो जो 12-13 सेकंड बचे हुए थे, तो वो 12-13 सेकंड के बाद ही ट्राई करना था। वो बस ये समझ लो कि मतलब वहाँ पे जाने के बाद लक नहीं था या फिर किस्मत नहीं थी क्योंकि बोक लाइन पे टैकल करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन उस दिन टैकल हो गया मेरा। वो अलग बात है, लेकिन उस टाइम मैंने यही सोचा था कि मैं टीम का कप्तान भी हूँ और रेडिंग में मतलब मैं अच्छा कर रहा था और मेरा मैंने खुद को जाना ये समझा कि मैं जाऊँगा और मैं पॉइंट लेके आऊँगा। मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी, इसीलिए मैं गया था। लेकिन कोई बात नहीं उस मैच में काफ़ी फ्रंट लाइन पे आप टैकल हो गए लेकिन कई मैचेज़ में आपने बहुत अच्छा किया है, टीम को जिताया है और अकेले रेडर के तौर पे कमाल किया है। इस सीज़न आपकी टीम बहुत शानदार परफ़ॉर्म कर रही है इस टाइम पे, डिफेंस बहुत अच्छा है, तो जो प्रैक्टिस पहले चली थी, वो किस तरीके की रही थी? वो मतलब 2 महीने का कैंप रहा था हमारा और उसमें कोच साहब ने ऐसी तैयारी करवाई थी मतलब कि लंबा सीज़न है, एक तो अपने आप को फिट रखना है और हमें कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है और मतलब एक टीम गेम है तो टीम यूनिट की तरह खेलना है। तो उसमें क स्टार्टिंग के मैच में हमारे से कुछ गलतियाँ हुई है, उसके वजह से हम मतलब 2-3 मैच ऐसे थे जो हमारे बहुत क्लोज़ थे, हम जीत सकते थे लेकिन कहीं न कुछ छोटी-छोटी कमियों से हम वो मैच हार गए थे। लेकिन उन कमियों पे फिर यहाँ पे काम किया और अभी मतलब टीम बैक टू बैक अच्छा कर रही है, रेडिंग में भी और डिफेंस में भी। तो वहाँ जो 2 महीने का कैंप था उसमें यही तैयारी थी ज़्यादा से ज़्यादा तो मतलब अपने आप को फिट रखना है, क्योंकि लंबा सीज़न है और फिट रहेंगे तो हम अच्छा करेंगे। बिल्कुल, टीम बहुत अच्छा कर रही है इस टाइम पे, रेडिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रहा है, डिफेंस में बच के रहना पड़ता है ऑपोज़िशन के रेडर्स को। तो ये जो सारी प्रैक्टिस हुई थी, तो वो प्रैक्टिस कैसी चली थी? मतलब कोच की बातों के अलावा प्रैक्टिस कैसी रही थी? और अब वो सारी चीज़ें ऑब्वियसली मैट पर दिखने लगी हैं, तो उसके पीछे क्या कुछ है? खुश हैं आप? हाँ, बिल्कुल खुश हैं और प्रैक्टिस मतलब ऐसी चली थी, कुछ यंग प्लेयर हैं, कुछ सीनियर प्लेयर हैं, तो मतलब यही था कि इन दोनों का अच्छा तालमेल हो, अच्छा कॉम्बिनेशन हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जो यहाँ पे से इतनी बड़ी लीग में पहली बार खेल रहे हैं और कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, तो उनका
कॉम्बिनेशन बनाना बहुत ज़रूरी था। उसी पे कोच साहब ने ज़्यादा काम किया था और वो अभी मतलब टीम में और मैच पे दिख भी रहा है। कॉम्बिनेशन से अच्छे से टैकल कर रहे हैं, रीडिंग में भी अच्छे से कर रहे हैं। और लेकिन इसके बावजूद मतलब ऑब्वियसली हरियाणा स्टीलर्स टॉप की टीम है इस टाइम। दिल्ली, पटना जैसी टीमों को आपने अच्छी खासी टक्कर दी है, बुल्स को भी दी है पवन सहरावत की टीम। लेकिन कुछ कमियाँ हैं अभी भी जिन पर अभी भी काम हो सकता है, क्योंकि एज़ अ स्पेक्टेटर, एज़ एन ऑडियंस मतलब मैं आपको देखती हूँ, मैं आपके मैचेस देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद रेटिंग डिपार्टमेंट में थोड़ा-सा काम और होना चाहिए। आपका थोड़ा-सा काम हल्का किसी को करना चाहिए। 1-2 मैचेस में अभी लास्ट के मैचेस में रोहित गुलिया ने बेशक बहुत अच्छा किया है, लेकिन और कहीं देखिए मतलब टीम में रेडर बहुत अच्छे हैं, विनय है, मित्तू है, गुलिया और मैं हूँ, आशीष है, रेडर सब मतलब बराबर के हैं, पर हर दिन हर कोई प्लेयर नहीं चलता मैच पे। किसी दिन मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आती है, किसी दिन रोहित की अच्छी, किसी दिन मित्तू, किसी दिन गुलिया, तो हर दिन अलग-अलग होता है। मतलब रेडिंग डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, लेकिन छोटी-छोटी गलतियाँ हो रही है, उन पे काम कर रहे हैं कोच साहब। उन छोटी-छोटी गलतियों पे काम कर रहे हैं। मतलब जब भी जी मैच से अगले दिन हम अपने मैच को देखते हैं, अपनी गलतियों को देखते हैं और कोशिश यही करते हैं कि जो गलतियाँ हमारे से पिछले मैच में हुई, उन गलतियों को अगले मैच में ना करें। लेकिन फिर भी गेम है और सिचुएशन आ जाती है कभी-कभी ऐसी। हम तो यही कोशिश करते हैं कि अपना 100% दें, लेकिन वही गेम के में छोटी-मोटी गलतियाँ होती रहती है। लेकिन मैं अभी मतलब ऐसा है, संतुष्ट हैं अपनी टीम के रेटिंग से और डिफेंस से अच्छा कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा कर रहे हो। और आपने जो शुरुआत में बात बोली थी ना कि सबका दिन होता है, कि मतलब कोई इस दिन परफॉर्म करता है, कोई इस दिन परफॉर्म करता है। लेकिन आप एक ऐसे प्लेयर हैं जो कि डेली परफॉर्म करते हैं। कई मैचेस में मैं शुरू से देख रही हूँ तो मैं ये चीज़ कह सकती हूँ। और आपकी टीम की हमने बहुत सारी बातें करी, कुछ आप अपने बारे में बताइए कि कबड्डी की शुरुआत कैसे हुई थी? ये मत कहिएगा कि हरियाणा है क तो मतलब मिट्टी से जुड़े खेल होते हैं, ये वाली बातें मैं आपके सारे इंटरव्यूज़ में देख चुकी हूँ। तो कुछ देखिए, ऐसा बताइए कि क्या कुछ हुआ, कुछ मज़ेदार स्टोरी? ये बात तो मतलब मैं नहीं, आप किसी से बात कर लीजिए, जितने भी हरियाणा के प्लेयर हैं, तो कबड्डी और कुश्ती मतलब इनमें तो हरियाणा में हर गाँव में मिलेंगे। कोई किसी गाँव में कबड्डी, किसी गाँव में रेसलिंग। क्योंकि पता नहीं क्यों मिट्टी में है या क्या कुछ भी समझ लो, मतलब इन गेमों में बहुत मज़ा आता है हमारे को। कबड्डी होगी, कुश्ती होगी, बॉक्सिंग, मतलब जो ये इस टाइप के गेम है, इनमें बहुत मज़ा आता है। तो तो मेरी शुरुआत मतलब मैंने गाँव से ही की थी। मेरे गाँव में मतलब कबड्डी का बहुत अच्छा क्रेज़ है स्टार्टिंग से। तो मेरे सीनियर थे, उनको मैं देखता था। तो स्टार्टिंग में तो ऐसे ही और कुछ गेम था नहीं गाँव में, तो ऐसे ही टाइम पास के लिए जाते थे कि शाम शाम के टाइम टाइम मिल गया तो घूमने के लिए चले गए और फिर वहाँ पे कभी खेल लिए, कभी ऐसे ही घूम फिर के आ गए। धीरे-धीरे इंटरेस्ट बनता रहा, अपने सीनियर को देखते रहे, फिर उसमें मज़ा आने लगा। तो फिर ऐसे ही जो हमारे कोच थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि मतलब आपकी रेटिंग अच्छी है, तो आप अगर कंटिन्यू प्रैक्टिस करोगे तो एक दिन आप अच्छे प्लेयर बनोगे। तो वहीं से गाँव से मतलब शुरुआत कर दी, फिर कंटिन्यू दोनों टाइम प्रैक्टिस स्टार्ट की। धीरे-धीरे स्कूल नेशनल खेले, जूनियर नेशनल खेले, तो फिर आज यहाँ तक पहुँचे हैं उसी की फिर वजह से। फिर आज प्रो कबड्डी लीग में आ गए, दबंग दिल्ली से शुरुआत करी, अब हरियाणा स्टीलर्स के लिए खेलते-खेलते कप्तानी भी कर रहे हैं। कैसा एक्सपीरियंस है? एक्सपोज़र कैसा मिला है प्रो कबड्डी लीग में आके? जी हाँ, मतलब इस बार कप्तानी दी है कोच साहब ने मेरे को, क्योंकि अब ज़िम्मेदारी दी है तो ज़िम्मेदारी को सँभालना भी पड़ेगा। क्योंकि अब मैं लगातार इस टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सीज़न 5 में जब हरियाणा स्टीलर पहली बार आई थी, तो मैं भी उस टाइम से इस टीम के साथ हूँ। तो इस बार मेरे को ज़िम्मेदारी दी है, तो मैंने भी अपनी ज़िम्मेदारी को सँभालना है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से सँभाला है। और अच्छा, आपने बताया कि हरियाणा में मतलब आप ऐसे शाम के टाइम जाते थे, तो ऐसे ही शुरू कर दिया? ऐसे कभी घरवालों ने कहा नहीं कि क्या रखा है खेलों में, आईएएस, आईपीएस बनो, कुछ पढ़ो-लिखो? देखिए, स्टार्टिंग स्टार्टिंग में बोला था, मतलब जब
गेम ऐसा इंजरी होती थी, तो जब भी इंजरी हो जाती थी तो घर वाले बोलते थे कि क्या है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे, आप गेम में कुछ नहीं रखा, पढ़ाई करोगे तो अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे मेरा इंटरेस्ट बनता रहा, फिर घर वालों को भी पता चल गया अब इसको जो करना गेम में करना है, तो फिर फैमिली ने सपोर्ट भी बहुत किया, बोले ठीक है आपको गेम करना है तो गेम अच्छे से करो, मन लगा के करो, हम आपके साथ हैं। तो उस टाइम फैमिली का सपोर्ट भी बहुत मिला। बिल्कुल, आपने एक बात और करी इंजरी वाली। तो मतलब हम बाहर से देखते हैं तो जिस तरीके से साथ के साथ डिफेंडर या फिर पूरी टीम एक रेडर के ऊपर आती है तो चोटिल होने के खतरे ज़्यादा रहते हैं। तो इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता? नहीं, अब तो डर नहीं लगता, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था, लेकिन अब देखिए गेम में इंजरी भी गेम का एक पार्ट है, क्योंकि इंजरी होती रहती है गेम में। तो अब अपने आप को फिट रखते हैं, कोशिश यही करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अपने आप को चोट से बचा के रखें, लेकिन फिर भी गेम में चोट होती रहती है। अब डर नहीं लगता, क्योंकि बचपन से खेल रहे हैं, तो अब तो इस चीज की आदत होगी, छोटी मोटी इंजरी भी होती रहती है, तो अब ये ऐसी कोई बात नहीं कि हम इंजरी से डरते हैं। बिल्कुल, अच्छा एक मैं आपके साथ रैपिड फायर खेलूँगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल ये भी रहेगा कि सीज़न में आने से पहले कुछ गोल्स सेट किए होंगे आपने, क्या थे वो? कि इस बार क्या-क्या ऐसी कमाल करूँगी? यही था, मतलब कि एक तो अपने आप को फिट रखना है, और इस बार अपने मतलब गोल्ड लेके आना है, हर हाल में लेके आना है। बस एक ही स्टार्टिंग से, मतलब जब से कैंप लगा उस टाइम से यही था कि इस बार हम जीत के आएँगे। बिल्कुल, प्रो कबड्डी लीग इस सीज़न जीत के जाना है। बिल्कुल जीत के जाएँगे जी। बिल्कुल, इस बार जीत के जाना है, तो एक रैपिड फायर भी खेल लेती हूँ मैं आपके साथ। आप ठीक है जी। फटाक से जवाब दीजिएगा। आपकी फ़ेवरेट प्लेस क्या है? फेवरेट प्लेस है उत्तराखंड। उत्तराखंड, ठीक है। यस। फ़ेवरेट फूड? घर का खाना, चूरमा, चीट मील? चूरमा। चूरमा? यस। चीट मील? नहीं, मतलब मेरे को सबसे ज़्यादा घर का खाना पसंद है, चूरमा। अच्छा, हाँ। और कौन-सी कंट्री आप विज़िट करना चाहते हैं? कंट्री का तो अभी कुछ ऐसा सोचा ही नहीं मैंने। क्यों मतलब ऐसे देश-विदेश नहीं घूमना? नहीं, अपने इंडिया से अच्छा क्या है? मैं तो इंडिया में ही घूमना पसंद करता हूँ, और इंडिया इंडिया से अच्छा कुछ है भी नहीं। तो इंडिया में कहाँ? इंडिया उत्तराखंड के अलावा? उत्तराखंड उत्तराखंड के अलावा हिमाचल, ठीक है, बिल्कुल और क्योंकि अच्छा ये हुँ, ऐसे ठंडे इलाके हैं, और मतलब इनमें पहाड़ है, और घूमना-फिरना इनमें अच्छा लगता है। बिल्कुल और कोई ऐसा मैच जो आप कभी नहीं भूल सकते? देखिए सभी के सभी मैच अच्छे हैं। अब इस सीज़न का, या मतलब सभी पूरे सीज़नों का? इस सीज़न का बताइए और पूरे सीज़न्स का भी बताइए। इस सीज़न का तो यही पिछला मैच है जो तेलुगु के साथ था, मतलब वो मैच हम जीता हुआ मैच टाई हुआ है। तो ये मैच था, और अगर मैं सभी सीज़नों की बात करूँ तो सीज़न 4 में जब दिल्ली में था, तो मैं उस टाइम जब पहली बार एक मैच खेलने का मौका मिला था, और वो मैं पटना पायलट के साथ खेला था। उस टाइम मतलब प्रदीप भी पटना से खेलते थे, और उस टाइम पटना की टीम बहुत अच्छी परफ़ॉर्म दे रही थी, और मैं पहली बार खेला, और उस मैच में मेरा 3 या 4 ही पॉइंट थे, लेकिन वो तीनों चारों डू एंड डाई पे थे, और मतलब जब टीम को ज़रूरत थी उस टाइम पे मैंने स्कोर किया था, और पहली बार मैं खेला था उस मैच में। तो वो मैच काफ़ी करीब है। हाँ, और वो मैच हम बिल्कुल। जीते भी थे। बढ़िया। हुँ। टफेस्ट डिफेंडर जो आपने अभी तक फेस किया हो प्रो कबड्डी लीग में? देखिए वैसे तो बहुत अच्छे डिफेंडर हैं, लेकिन फिर भी अगर सभी डिफेंडरों में से मैं बात करूँ तो सुनील और प्रवेश की जो जोड़ी है कवर पे, वो मतलब मैं उनके साथ बचपन से खेल रहा हूँ। उनको मेरा पता है, मुझे उनका पता है। बिल्कुल। अच्छा कबड्डी नहीं खेल रहे होते तो क्या करते? कबड्डी नहीं खेल रहे होते तो फौजी बनते।
फौजी बनते। या पढ़ाई मतलब आईएएस आईपीएस के सपने नहीं थे आपके? नहीं मतलब जब तक इतनी एज हुई कि इतने बड़े सपने लेते, तो उस टाइम हम गेम में बिल्कुल ज्यादा अंदर जा चुके थे। बिल्कुल। ओ, अच्छा, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था? टर्निंग पॉइंट मतलब मैं जूनियर एशियन चैंपियनशिप खेलने गया था ईरान में। हुँ, तो वो टर्निंग पॉइंट था। वहां से वो खेलने के तुरंत बाद मेरा प्रो कबड्डी में भी सिलेक्शन हो गया और जॉब भी लग गई थी। तो वो टर्निंग मोमेंट था। बिल्कुल। और आपकी ड्रीम टीम क्या है? ड्रीम टीम तो अब मैं क्या बताऊं मुझे। हुँ, मतलब अगर आपको अपनी टीम बनानी हो तो आप किस-किस को लेंगे? देखिए अभी मैं हरियाणा के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हाँ, तो हरियाणा की टीम अच्छी है। मैं रेलवे से खेलता हूँ, उस टाइम मैं अलग उसमें होता हूँ। तो लेकिन अगर मैं पूरे लीग में से और पूरे इंडिया में से 7 खिलाड़ियों को लेना चाहूँ, तो उसमें रेडिंग में मैं खुद हुँ, और पवन और नवीन, ठीक है। 3 और रेडर। हाँ, कवर दोनों कवर लेफ्ट राइट सुनील और प्रवेश। एक और कॉर्नर में एक रविंदर पैल हॉकाई, और एक संदीप कंडोला। बढ़िया। अच्छा, एक बात और बताइए कि हुँ। कभी ऐसा मन नहीं करता क्या कि मतलब छोड़ो जाने दो सब कुछ, पर्वतों पे जाके रहते हैं वैसे ही आपको पहाड़ पसंद है, ऑफ सीजन में जाते हैं। ऑफ सीजन में जाते हाँ, हैं। चलिए ठीक है। और अभी एक लीग हुँ। के बाद जाएँगे। ठीक है, एक स्पोर्ट्स पर्सन जिसकी जगह आप एक दिन के लिए लेना चाहें तो? मतलब ये कबड्डी में या ओवरऑल कोई सा भी स्पोर्ट। देखिए मैं तो कबड्डी में ही मतलब हमारे कोच साहब हैं राकेश कुमार, तो उनको बचपन से ही देखता हूँ और उनसे को देख के काफ़ी कुछ सीखा हूँ। उनके अंडर अभी खेल रहा हूँ तो काफ़ी कुछ सीख रहा हूँ। तो राकेश कुमार। बिल्कुल। थैंक यू सो मच विकास हमें टाइम देने के लिए। और तो विकास के साथ ये था हमारा इंटरव्यू और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप जुड़े रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स के साथ। शुक्रिया। थैंक थैंक यू जी, यू। थैंक यू।